टू करंट अफेयर फंडा। सो फ्रेंड, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के अंदर अपना IPv4 का पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग और जिसके अंदर जितनी भी क्लासेस यूज़ होती है। हमारे IP एड्रेस को हम क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, उनको कैसे डिवाइड करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। कितनी नेटवर्क ID बनती है, कितनी होस्ट ID, ये सब इस लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे डे टू डे जो अपडेट हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव विद द टॉपिक क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है? इसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारा जो IP एड्रेस होता है उसको हम क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे तो आज की डेट में ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन फॉर हमारे जो अभी भी हम इसको समझते हैं, इस मेथड को समझते हैं, लेकिन आज की डेट में ये जो क्लासेस हैं उसकी जगह क्लासलेस एड्रेसिंग आ चुके हैं, लेकिन तब भी हम क्लासफुल एड्रेसिंग करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो क्लासफुल एड्रेसिंग होती है उसमें क्लासेस को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, 5 क्लासेस के अंदर, A B C D एंड E। ये राइट नाउ ऑब्सोल्यूट है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन तब भी हम इनको पढ़ेंगे। मतलब कि इनको इतना क्लासेस के अंदर डिवाइड नहीं करा जाता है। IP एड्रेस अभी भी है, लेकिन ये क्लासेस खत्म हो चुकी है। बेसिकली जो क्लासेस बनाई गई थी वो जो क्लास A थी वो बनाई गई थी, उसको जो क्लास A के अंदर जितने भी IP एड्रेस इंक्लूड होते थे वो रिजर्व करे गए थे फॉर गवर्नमेंट पर्पस के लिए, या बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके सिस्टम्स के लिए अगर IP एड्रेस अगर असाइन करना होता था तो वो क्लास A के अंदर जो आते थे IP एड्रेस उनको यूज़ किया जाता था। ऐसे क्लास B को रिजर्व किया गया था, यानी क्लास B के अंदर जितने भी IP एड्रेस आते थे उनको मीडियम साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी या कंपनीज होती थी उनके लिए रिजर्व किया गया था। ऐसी क्लास C के जो IP एड्रेसेस थे उनको छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज थे उनके लिए रिजर्व किया गया था। क्लास D मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता था। मल्टीकास्टिंग क्या होता है कि आपका एक सिस्टम है और बाकी काफ़ी सारे सिस्टम आपके सिस्टम से अटैच्ड है। तो एक तो होता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके अंदर आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं उन सबको आप ब्रॉडकास्ट एक ही बारी में कर सकते हैं। मल्टीकास्टिंग में ये होता है कि आप सिस्टम सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 एंड 5, आप सिर्फ 1 2 4 एंड 5 3 को नहीं देना चाहते, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग कि आप 1 2 एंड 4 एंड 5 को आपने अपना मैसेज फॉरवर्ड करा है बट 3 तक वो मैसेज नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। तो क्लास D की जो IP एड्रेस है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व करे गए थे, और क्लास E फॉर फ्यूचर पर्पस यानी R&D के लिए यूज करे गए थे कि हम क्लास E के जो IP एड्रेस है उनको सिर्फ रिसर्च पर्पस या फ्यूचर यूज के लिए करेंगे। राइट नाउ ये सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, इनको यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले हम क्लास A। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो ये क्लास A B एंड C ये यूनिकास्ट, एक्चुअली यूनिकास्ट मल्टीकास्ट रिजर्व, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्लास A या क्लास B या क्लास C यूनिकास्ट करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, मल्टीकास्ट, तो आप कहेंगे यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में क्या है कि एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम को अपना डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी फाइल ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काफ़ी सारे सिस्टम हैं और आप उसमें से कुछ ही गिने चुने को आप जो है वो देना चाहते हैं, सबको नहीं देना चाहते, लेकिन एक भी नहीं, एक से ज़्यादा सिस्टम्स को आप अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। एंड क्लास E जो था वो रिजर्व था फॉर अ रिसर्च पर्पस के लिए। ओके तो ये आपका रिसर्च पर्पस के लिए यूज होता था। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बढ़ते हैं अपने क्लास A पर। क्लास A में जो IP एड्रेस हम ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि 32 बिट्स का आपका IP एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस, सॉरी, ठीक है। तो उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर पार्ट के अंदर 4 पार्ट आपके ये बन गए 1 2 3 एंड
4 और हर पार्ट के अंदर 8 बिट का सेक्शन बनता है। तो जो क्लास ए थी उसमें अगर आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो क्लास ए के अंदर जो सबसे जो हायर बिट होती है वो जीरो होती है। वो क्या होती है? जीरो होती है। अगर आपकी आईपी एड्रेस में वेरी फर्स्ट बिट अगर जीरो है, बाकी जो डिजिट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बाइनरी 1 0 कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर आपकी पहला जो डिजिट है वो जीरो है बाइनरी नोटेशन पे, तो वो आपका क्लास ए के अंदर आएगा। जो नेक्स्ट 7 बिट्स होंगी, मतलब कि आपका ये एक ऑक्टेट होगा, एक ऑक्टेट में एक तो आपका रिजर्व हो ही चुका है, बाकी की जो 7 बिट्स है वो कंप्लीट करती थी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, जहाँ पर हम काउंट करेंगे कि कैसे नेटवर्क आईडी निकाली जाती है, होस्ट आईडी। आप ये समझ लीजिए कि एक पूरा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को एक एड्रेस दिया गया है, सपोज 10.0.0.0, दैट इज नेटवर्क आईडी। और इसमें जितने सिस्टम लगे हुए हैं ये इस नेटवर्क के होस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट। इन सबके अपने अलग अलग होंगे, दैट इज कॉल्ड होस्ट आईडी। तो जो नेटवर्क आईडी थी उसके लिए 7 बिट्स को छोड़ा गया था, उससे नेटवर्क आईडी बनती थी। बाकी के जो 24 बिट्स थी उनसे होस्ट आईडी बनती थी। यानी कि आप उन 24 बिट्स को यूज करके होस्ट आईडी क्रिएट कर सकते थे। जो इसलिए हमको बस ये ध्यान रखना है कि जो क्लास ए है वो उसको हम पहली बिट से नेट आईडी से पता लगा सकते हैं। अगर आप नेट आईडी का पहला बिट आपको 0 दिखता है, दैट मीन्स कि जो वो आईपी एड्रेस है वो क्लास ए से बिलोंग करता है। जो आपका आईपी एड्रेस की रेंज होगी वो कितनी होगी? 0 to 127। कैसे? आप 0 है मिनिमम वैल्यू, बाकी में अगर आप 0 बना देंगे दैट इज कॉल्ड 0, तो ये बन जाएगा 0। ऐसी 0 आपने फर्स्ट बिट को बना दी, बाकी सबको अगर आप 1 कर देंगे दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 127। और ये जो अगर आपका सपोज आप अपनी पहली आईडी को 0 रखते हैं, बाकी सब में भी 0 0 0 रखते हैं, और अगर आप अगर अपनी नेटवर्क आईडी में जो है वो अगर आप मतलब कि ये 0 to 127 में एक 0 और एक है 127, और बाकी में XYZ में कुछ भी आपका आईपी एड्रेस हो सकता है 0 to 255 के बीच में, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये 127 वाला यूज़ होता है लूप बैक के लिए, और 0 0 0 यूज़ होता है DHCP क्लाइंट के लिए। ये सब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो एड्रेसिंग होती है मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, लूप बैक एड्रेसिंग, ये क्या होती है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए क्लास ए के अंदर ये जो दो वैल्यूज होती हैं इनको रिजर्व करा जाता है, ये यूज नहीं होती है किसी और पर्पस के लिए, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए दो वैल्यूज आपकी डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो रेंज होगी वो 1 से 126 के बीच में बनेगी। इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ नेटवर्क किससे होंगे? 2 द पावर 7। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे हम निकालते हैं। 2 द पावर 7 7 बिट्स होंगी आपकी नेटवर्क आईडी में, और -2। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ही है कि आपकी जो नेटवर्क आईडी की जो 7 बिट्स है पे कितनी बिट्स आती है? 7 बिट्स। दैट इज वाई यहाँ पर हमने 2 द पावर 7 करा है और उसमें -2 क्यों करा है? इसमें से ये दो वैल्यूज हैं 0 की और 127 वाली, इसे हटा दी है, इसलिए -2 करा है। तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क कितने बनते हैं? 126। इसको ये याद रखना ज़रूरी है, या तो आप इसे पूरा मेथड के तरीके से याद करिए या फिर वैसे ही याद करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्लास ए में कितने पॉसिबल नेटवर्क्स होते तो 0 to 127 है, लेकिन हमने बताया कि इनमें से दो को डिडक्ट किया जाता है। वैसे तो पॉसिबल नेटवर्क कितने होंगे? 128, लेकिन इन दो को डिडक्ट करने से बन जाता है आपका 126। तो पॉसिबल नेटवर्क होंगे 126। ऐसे ही हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल होंगे? जो हमारी 24 बिट्स थी होस्ट आईडी की, उसको हम 2 की पावर 24 करेंगे -2। यहाँ पे जो -2 करा जा रहा है इसे भी हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हमेशा जितनी भी हम अभी क्लासेस करेंगे उन सब में अगर हमें होस्ट आईडी निकालनी है तो हमें -2 करेंगे। इसमें क्योंकि दो एड्रेस ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते एज एन होस्ट आईडी, इसीलिए यहाँ पे ये दो माइनस हो रहे हैं। वो कहाँ पर यूज़ होते हैं वो दो एड्रेस, उसे भी हम बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो आपके टोटल जो बनेंगे वो अराउंड 16
बिलियन के अराउंड बनेंगे आपके होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर आप इतने होस्ट आईडी होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास ए। बढ़ते हैं अपने क्लास बी पर। क्लास बी में जो शुरू की 2 बिट्स होती हैं वो डिसाइड करती है कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। अगर आपके शुरू के बिट्स, अगर आपकी पहली बिट 0 हुई तो वो क्लास ए से, और अगर वो नहीं है तो फिर देखिए क्या वो 1 से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट उसके बिल्कुल अगेन जो उसके आगे जाने वाली बिट है वो 0 है, तो यानी कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास बी से। यानी कि जो शुरू के 2 हायर ऑर्डर बिट है अगर वो हमेशा सेट होते 1-0, दैट इज कॉल्ड कि वो बाइनरी नोटेशन में तो वो क्लास बी से बिलोंग करती है। बाकी इसमें 2 आपके ये ऑक्टेट यूज होंगे, पहला और दूसरा, 2 इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे तो ये 16 बिट होती है वैसे तो, लेकिन बाकी की जो 14 बिट होती हैं ये आपकी क्या बनाएंगी, कंप्लीट नेटवर्क आईडी बनाएंगी। बाकी के जो 16 बिट है इसको यूज करके आप होस्ट आईडी बना सकते हैं अपनी। अगर क्लास बी को आइडेंटिफाई करना है बाइनरी नोटेशन के अंदर तो हमें देखना है कि जो पहली 2 बिट है अगर वो 10 है तो वो क्लास बी से करेंगी। डेसिमल डॉटेड के अंदर, डॉटेड डेसिमल के अंदर इसकी रेंज कितनी बनेगी, डेसिमल में इसकी रेंज बनेगी 128 से 191। आप देख सकते हैं कि अगर हमने पहली मिनिमम वैल्यू देखी वैसी निकाली, 1010 यहाँ पे रखा, मिनिमम करने के लिए सारी बिट्स को हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम करने के लिए सारी बिट को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। आप जानते हैं कि जो 8th बिट होती है दैट इज 128, और ऐसे यहाँ पे 128 होगी, ये आपकी क्या होगी, ये 64 होगी, टोटल ये 255 होगी। तो अगर आप इसमें से 64 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 191। ओके, सो ये आपका मिनिमम हो गया कि मिनिमम आईडी आपके 128 से 191 तक जाएगी। ये होता है डेसिमल डॉटेड के अंदर, इसे आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना आता है। सेम ऐसी अगर आपको नेटवर्क आईडी पता लगानी, कितनी पॉसिबल नेटवर्क आईडी है, 2 तो हमारी डेफिनेटली उसके लिए होती है जिससे हम काउंट कर सके कि ये आपकी कौन सी क्लास से बिलोंग कर रही है। बाकी जो बची 16 बिट्स है उसको यूज करके हम करते हैं कि 2 ^ 14 हमारी नेटवर्क्स बनते हैं क्लास बी के अंदर, यानी मैक्सिमम जो नेटवर्क पॉसिबल होते हैं वो 16,384 होते हैं। ऐसी हर नेटवर्क में पॉसिबल होस्ट कितने होंगे, हमारी होस्ट आईडी कितनी थी, 16 थी, इसलिए हम 16 को 2 ^ 16 करेंगे एंड माइनस अगेन 2 करेंगे तो आपका बनेगा 65,534 होस्ट पर नेटवर्क आपके क्रिएट किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने क्लास सी पर। क्लास सी के अंदर जो हायर 3 बिट्स होती है अगर वो 110 सेट है दैट मीन्स कि वो क्लास सी से बिलोंग कर रही है। इसके अंदर हम 3 ऑक्टेट्स, पहला, दूसरा एंड तीसरा ऑक्टेट नेट आईडी के लिए रखते हैं, यानी कि 8 हर ऑक्टेट के अंदर होते हैं, यानी कि 24 में से ऑलरेडी हम 3 को यूज कर सके नेट आईडी के लिए जिससे हम पता लगाएंगे क्लास, तो बचेंगे हमारी कितनी 21 बिट्स। ओके, तो आपकी जो 21 बिट्स होंगी इससे नेटवर्क आईडी डिसाइड होगी और आपके जो होस्ट आईडी होगी वो कितनी होगी 8 बिट की। वैसे तो यहाँ पे आप 24 कर सकते हैं लेकिन ये 3 डिडक्ट करने पे ही 21 बिट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है बाइनरी नोटेशन में कि क्लास सी से ये बिलोंग करता है या नहीं, तो आपको बस देखना है कि स्टार्टिंग की जो 3 बिट है वो 110 होनी चाहिए। अगर वो 110 है तो वो क्लास सी से बिलोंग करेंगी। इसकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज वैसे ही निकालेंगे हम डॉटेड डेसिमल के अंदर कि हम पहली जो 3 बिट्स है उनको 110 कर देंगे, लेकिन मिनिमम के लिए बाकी जितनी बिट्स हैं उनको हम 0 रखेंगे और ऐसे ही यहाँ पे बाकी बिट्स को जो है वहाँ पे 1 करेंगे मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम जो वैल्यू जाएगी वो 192 जाएगी और मैक्सिमम जाएगी 223। ये अगर आपकी जो डॉटेड डेसिमल में आईपी एड्रेस अगर आपका 192 से 223 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स आपका जो क्लास है वो क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल कैसे निकालेंगे, नेटवर्क्स जो हमारी 21 बिट्स थी उसके हम पावर लेंगे 2 ^ 21, तो अराउंड 2 बिलियन आपके नेटवर्क्स होंगे। और ऐसे ही नंबर ऑफ होस्ट फॉर ईच नेटवर्क कितने होंगे, हमारी 8 बिट जो थी वो होस्ट आईडी के लिए रिजर्व थी, तो 2 ^ 8 -
टू 254 आपके होस्ट होंगे पर नेटवर्क। बढ़ते हैं क्लास डी। क्लास डी हम ऑलरेडी आपसे मेंशन कर सके हैं, ये मल्टी क्लास्टिंग के लिए यूज होती है। ओके, तो इसके अंदर जो 4 बिट्स होती हैं शुरू की 4 बिट्स होंगी, अगर वो 1110 सेट हो रखी होंगी तो वो क्लास डी से बिलोंग करती है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो क्लास डी एड्रेस है वो सपोर्ट करता है किसको? मल्टीकास्टिंग के लिए, यानी कि आपके एक ही इंटरनेट के अंदर, एक ही नेटवर्क के अंदर ये बाहर नहीं जा रहा है आपका डेटा। सपोज इस सिस्टम को, बाकी इसको और इसको तीन तीन सिस्टम को डेटा अपना ट्रांसफर करना है या कोई मैसेज देना है, तो वो क्लास डी की आईपी होगी और वो इन सबको एक साथ डेटा ट्रांसफर कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। और इसके अंदर हमारी शुरू की 4 बिट होंगी 1110। इसमें कोई होस्ट आईडी नहीं होती है। सो हम बस क्लास डी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि शुरू की 4 बिट 1110 हो बाइनरी नोटेशन में। और अगर आप डॉटेड डेसिमल में देखना चाहते हैं तो अगर आपकी रेंज 224 से 239 के बीच में जाती है तो वो क्लास डी से बिलोंग करती है। और अगर आपको ये पता लगाना है ये रेंज, तो कैसे पता लगाएंगे? बस आपको जो 8 बिट का आपको बनाना है सेट, जिसमें शुरू की 4 बिट आप 1110 करेंगे, बाकी सबको मिनिमम के लिए 000 कर देंगे, ऐसे मैक्सिमम के लिए बाकी बिट्स को आप 111 करेंगे। और अगर आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 224 एंड 239। तो इससे हमारे पता चल जाएगी ये क्लास डी में डेसिमल डॉटेड के अंदर कितनी रेंज आती है क्लास डी के लिए। जो लास्ट क्लास है क्लास ई, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो आपकी हायर बिट होंगी, 4 जो हायर बिट होंगी वो सेट होती है। क्लास डी में 1110 होती है, लेकिन इसमें सारी की सारी बिट्स क्या होंगी? आपकी 1 से सेट होंगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए होती है, ये भी, इसमें भी कोई होस्ट आईडी आपके लिए नहीं रखी गई थी। तो बस सिंपल इसके अंदर अगर शुरू की 4 बिट आपकी 1 है तो ये क्लास ई से बिलोंग करती थी। यही इसको बाइनरी नोटेशन में फाइंड आउट करने का तरीका था। और अगर आप डेसिमल नोटेशन में उसको देखना चाहते थे, डॉटेड डेसिमल में, तो बस आपको क्या करना था? शुरू की 4 बिट को 1 असाइन करना था, मिनिमम के लिए बाकी बची बिट्स को 0 में कन्वर्ट करना था, और मैक्सिमम के लिए बाकी बची हुई बिट्स को आप 111 पे करेंगे। और अगर आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 240 से 255 के बीच में जाएगा आपका। यहाँ पे हमने एक आपके सामने ये डायग्राम भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइनरी नोटेशन में है आपका, और ये आपका डॉटेड डेसिमल में है। ये रेंज भी इसमें आपने मेंशन करी हुई है। इसके अंदर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 होनी चाहिए क्लास ए के अंदर फर्स्ट बाइट आपकी, और जो आपकी डॉटेड नोटेशन के अंदर है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, उसमें ये 0 to 127 के अंदर होती है। ऐसी क्लास बी में बाइनरी नोटेशन में पहली 2 बिट होंगी 10, तो वो क्लास बी से बिलोंग करेंगी। और ऐसी क्लास बी को अगर आप डॉटेड डेसिमल में देखना चाहेंगे तो ये 128 से 191 के बीच में होनी चाहिए। ऐसी क्लास सी के अंदर शुरू के अगर 3 बिट 110 हैं तो वो आपकी क्लास सी से बिलोंग करेगी। और अगर आपको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में देखना है तो अगर आपकी आईपी एड्रेस 192 से 223 के बीच में बिलोंग कर रही है, यानी वो क्लास सी से बिलोंग कर रही है। फिर ऐसे अगर आपको देखना है बाइनरी नोटेशन में कि क्लास डी से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें अगर शुरू की 4 बिट 1110 होंगे तो वो क्लास डी से बिलोंग करेगा। ऐसी क्लास डी के अंदर अगर आपका आईपी एड्रेस 224 से लेके 239 के बीच में बिलोंग करेगा तो वो क्लास जी से बिलोंग करेगा। और अगर आपकी आईपी बाइनरी नोटेशन में शुरू की 4 बिट 1111 है तो वो क्लास ई में बिलोंग करेगा। और ऐसे डॉटेड डेसिमल में अगर आपका आईपी एड्रेस 240 से 255 के बीच में बिलोंग करता है, इट मीन्स वो आपका क्लास ई से बिलोंग करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि आपको मल्टीपल चॉइस के अंदर कि आपके सामने डेसिमल में या बाइनरी के अंदर आपके सामने आईपी एड्रेस होता है, पूछा जाता है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आपके सामने
एक बाइनरी नोटेशन में, ये किसमें है आपका बाइनरी नोटेशन में आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? इसके आप शुरू के बिट देखिए, शुरू के बिट क्या है 0, यानी कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है क्लास ए से। तो सॉल्यूशन क्या होगा, द फर्स्ट बिट इज 0, सो इट मीन्स जो क्लास है वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये क्लास ए से। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमारी शुरू की ये 3 बिट है, ये शुरू की 3 बिट है, ये 110 है। 110 हमारी कौन सी क्लास से बिट करती है, हमारा जो 0 वो क्लास ए से है, 10 क्लास बी से, 110 आपका क्लास सी से, यानी कि ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है आपका क्लास सी से। तो द सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे कि वेरी द फर्स्ट बिट्स है वो है 1 और बाकी की जो दो लास्ट बिट है वो 0, इट मीन्स ये क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये डॉटेड डेसिमल में है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है। इसमें हम पहली इसमें देख सकते हैं हमारी अगर रेंज 0 to 127 में हो तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्लास ए से बिलोंग करता है। और यहाँ पे आपका जो पहला ऑक्टेट है वो 14 है जो कि 0 to 127 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स ये क्लास ए का ए से बिलोंग करने वाला आईपी एड्रेस है। सो द आंसर क्या होगा आपका क्लास ए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका 252.5.15, ये बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ये भी डेसिमल आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है। अगर आपको क्लास सी याद हो तो वो 240 से लेके 255 के बीच में होती है इसकी। तो यानी कि ये उसी क्लास से बिलोंग कर रहा है आपका क्लास ई से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने कई बार आएंगे और बहुत ही इजीली आप पता लगा सकते हैं कि कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। हम बहुत जल्द अपने आपके लिए नया दूसरा इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिए और अगर आपको कोई भी सजेशन देना तो आप हमें दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। और आपके जो भी क्वेरीज है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका डेफिनेटली आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।